जहां एक तरफ पंजाब सरकार जच्चा बच्चा सुरक्षा की बात करती है, वहीं पठानकोट स्थित सिविल अस्पताल में सीता देवी नाम की औरत द्वारा अस्पताल के लेबर वार्ड के फर्श पर बच्ची को जन्म देने का मामला गरमाता जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें इंसाफ दिलाने तथा जांच की बात चल रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन भी अभी जांच के अलावा कुछ कहने की फिराक में नहीं। इस घटनाक्रम के बाद जिलाधीश पठानकोट हरबीर सिंह ने सिविल अस्पताल मौके का जायजा लिया, वहीं जांच की बात भी की। वहीं विधायक पठानकोट अश्विनी शर्मा, टूरिज्म डेवलपमेंट चेयरमैन विभूति शर्मा, पूर्व विधायक अमित विज सहित कई संस्थाओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जांच की मांग की। इसी कड़ी में एक नया मोड़ तब आया जब प्रशासन ने इस मामले की वीडियो बनाने वाले की इंक्वायरी करने की बात की। पर जब फास्टवे की टीम ने नवजन्मी बच्ची के पिता व पीड़िता सीता देवी के पति जंग बहादुर से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके कहने के ऊपर ही उक्त व्यक्ति ने वीडियो बनाई थी। वहीं जंग बहादुर ने सरकार से इंसाफ की मांग भी की है। सत श्री अकाल दर्शकों, मैं सतिंदर सिंह मीरथल ते तुसी देख रहे हो फास्टवे न्यूज़ पठानकोट। जी हाँ, कुछ दिन पहला सिविल अस्पताल दे विच सिविल अस्पताल दे लेबर वार्ड दे फर्श दे उपर सीता देवी नाम दी एक औरत ने थले फर्श दे उपर ही एक बच्ची नूं जन्म दे दिता, जो कि एक बहुत ही शर्मसार गल है साडे पंजाब दे लई, सिविल अस्पताल प्रबंधन दे लई। जी हाँ, जिथे कि पंजाब सरकार जच्चा बच्चा सुरक्षा की गल करती है, उत्थे फर्श दे उपर तड़फदी हुई एक औरत एक बच्ची नूं जन्म दे दिंदी। ये पूरा वाकया किवें होया, किहदे नाल होया, इस वेले साडे नाल मौजूद ने जंग बहादुर जी, उस छोटी बच्ची नवजन्मी बच्ची दे पिता और सीता देवी दे पति। करांगे इहदे नाल गलबात और जाणांगे भी वो की मसला सीगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, ये की वाकया होया सीगा उस दिन, तुसी किस तरह उत्थे पहुंचे और किस तरह तुहाडी की डॉक्टरां ने कोई गलबात नहीं सुनी है, पूरा सानू जो होया दस्सिओ। किसी ने नहीं गल सुनी, असीं हॉस्पिटल गए ही, किसी ने सुनी नहीं। हाँ जी, तो बच्चा फर्श ते हो गया। अच्छा, हाँ जी। ते तुसी कोई पहला पर्ची वगैरह बनाई या कोई फाइल वगैरह बनाई? कुछ नहीं, हो एंबुलेंस वाला छड्ड के गया 108 नंबर ते। ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ठीक है। फिर तुसी अंमृतसर नहीं गए? नहीं गए, अं जवाब देता अंमृतसर। मैं कहा बच्चा होएगा, नॉर्मल केस है, बहुत जरूरी है, तो बच्चा इत्थे होना, मेरे को नहीं जाना होंदा। अच्छा, उसके बाद बच्चा रूम से उत्थे हो गया बाहर, उत्थे बाहर ही फर्श के ऊपर बच्चा फर्श के उत्ते। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो कि एक बहुत ही माड़ी घटना जिहड़ी है हुई है। हाँ। अच्छा, उस तो बाद जिहड़ा है हस्पताल वालों की जिहड़ा है वो कार्रवाई की गई? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद मैंने कहते ब्लड लैके आ, मैं उन्होंने कहा पर्ची दे दो, कहते पर्ची नहीं मिलनी, जो वीडियो बना रहा है वो तो पर्ची लैके आओ। अच्छा, वो तो पर्ची लो, अं कोई पर्ची नहीं देनी। अच्छा, वीडियो की गल आ रही है, 2-3 दिन तो ये भी गल चल रही है कि मांग कर रहे भी जिस बंदे ने वीडियो बनाई है हुण उहदे उपर कार्रवाई होएगी, ये की मसला सीगा? वो वीडियो मैं उन्होंने कहा भी मेरा कोई नहीं बन रहा, मेरी वीडियो बना, मेरा कुछ हल होएगा। यानी कि वो जेड़ा भी वीडियो बनाई है उन्होंने वीडियो बनाने के लिए तुसी क्या? मैं ही कहा, मैं कहा उन्होंने वीडियो बना दो, तो उस मुंडे ने मेरी वीडियो बनाई फिर उन्हें वीडियो बनाई। हाँ जी, मेरे कहने ते। ठीक है। हाँ, ते हुण कई लीडर जेडे ने, कई सियासी लीडर ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ रही ने, हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਹੈ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਧਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ठीक है, मतलब हाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। अच्छा, फिलहाल बच्चा और ओदी मां जड़ी है वो तंदुरुस्त ने? हाँ हूँ ठीक है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब अस्पताल प्रबंधन से फास्टवे टीम ने जानकारी लेनी चाही तो डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग अफसर डॉक्टर राजकुमार ने इसे शर्मनाक घटना बताया, जहां उन्होंने इस घटना के अस्पताल व डॉक्टरों की गलती कहा। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि इंक्वायरी बैठा दी गई है, जल्द ही इसकी जांच होगी। इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार के पास। जानेंगे इनसे कि सीता देवी की डिलीवरी का क्या आखिर मसला रहा और क्यों उस पीड़िता को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और आगे अस्पताल प्रबंधन की ओर से किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस सारे चर्चा करेंगे डॉक्टर राजकुमार जी से। डॉक्टर राजकुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है फास्ट पे। थैंक्स लॉर्ड जी। डॉक्टर साहब, क्या मसला रहा था उस दिन जो सीता देवी की डिलीवरी जो है वो कॉरिडोर में ही हो गई? क्यों अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे बेड जो है वो अलॉट नहीं किया गया? वो पूरे मसले के बारे में हमें बताएं। सीता देवी जो हमारे पास आई थी, उसका 5वां बच्चा था। वो हमारे डॉक्टर जो ड्यूटी पे थे, डॉक्टर अंकिता, उन्होंने बोला कि उसके पास कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उसको 5वां बच्चा समझते हुए इसको कहते भी ये इसकी बाद में ना ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, और इसलिए इसको हमें रेफर करना पड़ेगा हायर सेंटर में। लेकिन ऐसा करने के वक्त ऐसे हुआ कि वो कहता, उसका हस्बैंड कहता कि मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इतना दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो उसके कहने के बावजूद भी हमारे स्टाफ ने उसको अटेंड नहीं किया। वो अंदर कोई पेशेंट सीरियस था, उसके साथ लगे हुए थे, लेकिन बाद में इनको पता चला घंटे 2 घंटे बाद कि उसकी डिलीवरी ऑन दी फ्लोर हो गई है, अपने लेबर रूम के फ्लोर पे हो गई है। फिर हमारे जो थोड़े वार्ड अटेंडेंट थे वो आए, उन्होंने बच्चा अंदर लिया, बच्चे को अंदर लिया, रिससिटेट किया और पेशेंट को भी अंदर ले गए, और जितना कर सकते थे उनकी हेल्प की हमने। जी बिल्कुल। देखिए, पंजाब सरकार कहती है कि जच्चा और बच्चा जो है वो दोनों की सुरक्षा जो है वो अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, और उसके बावजूद भी जो है वो डिलीवरी जो है वो कॉरिडोर में फर्श पर हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे? इसमें हमें भी शर्मिंदगी मालूम होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसको जैसा भी था, उसको अगर 5वां बच्चा था तो उसको जितनी ट्रीटमेंट होता वो करना चाहिए था। बाद में कुछ भी होता वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको पेशेंट को अटेंड करना बनता था। जी अच्छा, अभी कई पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, संस्थाओं की बात करें, तो वो ये कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए डॉक्टर्स के ऊपर, अस्पताल प्रबंधन पर एक्शन होना चाहिए। इस सब के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, हमने कमेटी गठन की हुई है, कमेटी बनाई हुई है, वो उसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, सारी स्टाफ का, अपने स्टाफ की कर रहे हैं इंक्वायरी, और उसके हस्बैंड को भी आप बुलाया था, उसके घर भी गए हैं हम। सारा कुछ इंक्वायरी के बाद जो होगा उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। सरकार ने भी हमें बोला है। अस्पताल प्रबंधन का किस तरह का रोल रहेगा अब आगे? अस्पताल प्रबंधन इस पूरे केस को किस तरह से देखता है? हम इस केस को अच्छी तरह से नहीं देख रहे, क्योंकि ये अच्छा नहीं हुआ। ये हमारे सारे समाज में हमारे सिविल हॉस्पिटल की बदनामी हुई है। हम आगे से सोच रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी ना हो और कभी होगा भी नहीं। यानी कि अस्पताल प्रबंधन कहीं ना कहीं अपनी गलती को मान रहा है। हाँ, ऐसा तो जैसे उसकी डिलीवरी हुई है, जैसे वायरल वीडियो हुआ, ऐसा तो हम समझ ही रहे हैं कि मानते हैं हम अपनी गलती। जी बिल्कुल। सो आगे से इस तरह के जो है वो वाकयात जो हैं वो ना हो, उसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? हम ऐसा है कि जो जितना भी हमारे से जो भी डिफॉल्टर होगा उसके ऊपर हम एक्शन करेंगे, ताकि आगे से हमारा कोई स्टाफ मेंबर ऐसी अनगैली ना कर सके।